हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं गोविंद, आपके अपने YouTube चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स का सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे SDN C9 D1 D2, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे और आज हम लोग उन्हीं सवालों को आगे लेकर के बढ़ेंगे। ये सवाल कोई ना कोई एग्ज़ाम के आए हुए सवाल हैं, चाहे फिर वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC CGL मेंस का हो। तो इन सवालों का हम लोग आज शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग एक सवाल लिखते हैं। सवाल है आपका, सवाल आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 5016 इंटू 1001 माइनस 333 इंटू 77 और प्लस 22 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 11 क्वेश्चन मार्क इंटू। सवाल ऑप्शन भी इसमें हम लोग देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है हमारा 435570। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 454127। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 572240 और डी नंबर ऑप्शन हमारा दे रखा है 366520। चलिए देखते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, C9 कैसे निकालते हैं, 9 का कैंसिलेशन कैसे होता है, SDN कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले, और जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, वो इसके पहले वाला वीडियो अवश्य देखें, पार्ट 1 SDN C9 D1 D2 का। तब जाकर के ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। और आज का सवाल अच्छे सवाल हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में कैसे सवालों को करना होता है ये चीज़ आपको पता लग जाएगा यहाँ से। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं। तो 6 और 1 7 और 5 12। 12 का सिंगल डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 1001 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस। यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 3 9। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 9 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो सिंगल डिजिट हमेशा 9 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 और 2 4 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 112 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं यहाँ 3 दूनी 6 और 4 मिलकर के 10, 10 में से 9 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 1 और ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमने आपको बताया था कि यदि नीचे में 2 रहे तो ऊपर में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को भूल जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन मार्क का जो सिंगल डिजिट आएगा वो क्या आएगा 5। तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो सिंगल डिजिट 5 देगा। चलिए देखते हैं। हम लोगों का सबसे पहले हम देखते हैं तो 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 और 5 3 8 7 15। 15 का हमारा SDN कितना हो जाएगा 6। 15 का 6, तो ये हमारा सवाल का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 5 आ रहा है, यहाँ 6 है। देखते हैं 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 4 और 1 5। हमारा ये 5 ये दे रहा है तो ये आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शन चेक कर लें। 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा मेरा 2। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 6 3 9 खत्म होगा, 6 5 11 और 2 13 का हो जाएगा 4। तो ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का जवाब होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 1.96 इंटू 1.96 प्लस 1.04 इंटू 1.04
माइनस 2.08 इंटू 1.96 इज इक्वल व्हाट। ऑप्शन यदि लिखते हैं तो ए नंबर ऑप्शन हमारा है 0.7464, बी नंबर ऑप्शन है 0.8464, सी नंबर ऑप्शन है 0.9464 और डी नंबर ऑप्शन है 0.8262। चलिए एसडीएन यदि हम लगाते हैं तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ भी 9 कैंसिल होगा, यहाँ भी हो जाएगा 7। एसडीएन लगाते हैं तो यहाँ पे 6 और 1 7, फिर 6 और 1 9 कैंसिल होगा, यहाँ भी तो 6 और 1 7 और प्लस 4 और 1 5 गुना 5 और माइनस 8 और 2 10, 10 का सिंगल डिजिट 1 हो जाएगा, इंटू 9 कैंसिल होगा, 6 और 1 7। चलेंगे 7 7 49, 49 में हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, 5 5 25, 5 2 7 और माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एसडीएन क्या आया 4। तो वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसका एसडीएन क्या आएगा 4। देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो 4 6 10, 10 यानी कि 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 का सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा 3, 12 का 3। तो ये हमारा 3 है, जबकि 4 ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं 4 और 6 10, 10 यानी कि 1 और 8 मिल करके कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा 4। तो ये हमारा हो सकता है आंसर। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 4 10 यानी कि 1 और 4 हो जाएगा हमारा 5, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। यहाँ देखते हैं 8 2 10 यानी कि 1 और 6 7 और 2 9, ये तो 9 आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो हमने आपको एसडीएन निकालने के लिए बताया था कि सभी डिजिट्स का हम लोग क्या करते हैं सम, और सभी डिजिट्स के सम करने के दौरान यदि किसी संख्या का सम 10 से ऊपर हो गया, डबल डिजिट में हो गया, तो वहीं पे ऐड कर लेंगे। जैसे हमने बताया था 7 और प्लस 8, 6 प्लस 8, तो 6 और 8 हो जाएगा 15। जैसे हमने आपको बताया था कि 6 8, इसका एसडीएन निकालने के लिए क्या बताया था 6 प्लस 8, 6 और 8 हो जाएगा 15, 15 दो डिजिट में है, तो इसको हम आपस में पुनः ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 6, इसका सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा 68 का, तो 6। हमने बताया था कि ऐड करने के दौरान 9 का कैंसिलेशन कर दीजिए, 9 का कैंसिलेशन कर दीजिए। 9 यदि कहीं जोड़ने पे यदि 9 बन रहा हो या ऐड करने पे 9 आ रहा हो तो उसका हम लोग कैंसिलेशन कर देंगे। इसके बाद हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में 9 ऐड किया जाए तो वो 9 कैंसिल कर दिया जाएगा, ताकि उसका 9 के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 प्लस हम लोग 9 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को फिर से ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट क्या मिल गया 3 मिल गया, तो इसलिए 9 का कैंसिलेशन कर देंगे। इसके बाद हमने बताया था किसी भी संख्या में यदि 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 9 ही मिलता है, यानी कि 9 का कोई भी मल्टीपल लिया जाए तो हमेशा सिंगल डिजिट 9 ही मिलेगा। इसके बाद हमने और भी बताया था आपको कि यदि किसी संख्या के बटे में 2 रहता है, 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रहता है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 रहता है तो आंसर अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, 4 रहता है बटे में तो 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 5 रहता है तो 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 रहता है तो हमने आपको बताया था कि ऐसे सवालों के लिए पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं और तब आंसर पे बढ़ते हैं, तब एसडीएन निकालते हैं। 7 रहता है तो हमने बताया था कि ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 8 रहता है तो हमने आपको बताया था कि ऊपर में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 9 नीचे में रहता है तो सबसे पहले 3 रहता था तो 3 से डिवाइड ऊपर नीचे दोनों कर लेते थे और तब एसडीएन निकालते थे। 6 रहता था तो भी 3 से डिवाइड ऊपर और नीचे दोनों कर लेते थे और तब हम लोग एसडीएन निकालते थे, और 9 रहता है तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं और तब हम लोग एसडीएन निकालते हैं। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि परसेंटेज और डेसिमल का किसी संख्या एसडीएन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सारी बातों को हम लोग
करके और तब हम लोग सवाल को हल करना सीखे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3,0,0,0,4,5 डिवाइडेड बाई 4,1,5 पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है 7,1,3, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 7,2,3, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 7,3,3 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 7,5,2। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग सीखे थे कि सबसे पहले डिवाइड में है, ऊपर में देखेंगे तो 5 4 9 खत्म हो जाएगा हमारा, ऊपर में बच गया 3, और नीचे में देखते हैं तो 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, नीचे में बच गया 1। तो 1 हमारा हो गया, यानी कि एसडीएन जो होगा वो हमारा क्या आएगा, 1 का 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही हो, वही जो ऊपर में रहता है वही उसका एसडीएन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। अब 3 इसमें देखेंगे कि कौन सा दे रहा है, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था तो 2 आया, यहाँ पे 2 जब हो गया यानी कि 1 बढ़ गया तो इसका एसडीएन भी 1 बढ़ जाएगा तो 3, तो ये हमारे सवाल का जवाब हो सकता है। यहाँ देखते हैं 7 3 10 और 3 13, 13 का सिंगल डिजिट हो जाएगा 4, ये नहीं हो सकता है। 7 और 2 9 खत्म, क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता है, हमारा एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है एसएससी का 2017 मेंस का आया हुआ सवाल है, मेंस का ये आया हुआ सवाल है, ध्यान रखेंगे। 4160.715 डिवाइडेड बाई 3369 इज इक्वल, ऑप्शन नंबर दे रखा है ए 1.315, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1.235, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1.035 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1.225। सबसे पहले हम लोगों का डिवाइड है, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हम एसडीएन देखते हैं। तो डिनोमिनेटर का हम एसडीएन देखेंगे तो ये 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरा 3। हमने अभी आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में 3 आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद एसडीएन निकालेंगे। तो ये चीज़ हमें ये बात पता चल गया कि जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का पहला वर्क यही हुआ कि न्यूमरेटर को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कैसे पता चला कि जो ही हमें एसडीएन डिनोमिनेटर का 3 दिखाई दिया हम लोग ये क्रिया कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला 3 एकम 3 11, 3 तरीके 9, 26, 3 8 24, 20 हुआ, तो 3 6 18, 3 6 18, 2 27, 3 9 27 और 3 5 15। एक बार फिर से देख लेंगे, 3 एकम 3 11 बचा, 3 तरीके 9 26 बचा, 3 तरीके 9 2 यहाँ से बचा 26, 3 8 24, 2 0, 3 6 18, 2 0 बचा, 2 और 7 3 9 27, 3 9 27 और 27, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 और 5, 3 5 15, 3 5 15 और नीचे में देखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। अब हम लोग एसडीएन निकालेंगे। फिर से अब एसडीएन यदि हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है 3 3 3 2 5, 3 8 और 1 9।
3, सॉरी यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 5 और 2 7। अब हमारा SDN जो आ रहा है वो नीचे में 7 आ रहा है और ऊपर का हम लेते हैं तो 8 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, फिर ये भी 3 खत्म, बच गया कि मेरा 5। तो अब 7 नीचे में जब रहता है तो ऊपर में हमने बताया था कि ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब नीचे से कोई मतलब नहीं होगा, 5 चौक का 20 हमारा आ जाएगा सिंगल डिजिट 2। तो 2 हमारा सिंगल डिजिट कौन सा ऑप्शन देगा, बस इसी यही हमें देखना है। तो 5 3 8 और 1 9, ये तो 1 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 5 3 8 और 1 9, ये 2 दे रहा है, हो सकता है ये आंसर। 5 3 8 1 9, ये तो कैंसिल, ये तो 9 दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता। 5 4 9, ये 1 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2 दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर जो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 3 से डिवाइड अगर से पूरा हो जा रहा है या 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तब तो वो सवाल का जवाब रियल वैल्यू में आएगा। अदरवाइज ऐसे सवालों का जवाब अगर डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे सवालों का जवाब अप्रॉक्सीमेशन में जाएगा, और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के लिए SDN नहीं लगाया जाता है। ये चीज़ अप्रॉक्सीमेशन में लागू नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है 15 इंटू 1786 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क और प्लस 1 2 3 4। ऑप्शन दे रखा है 188, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 174, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 184, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 176। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे SDN यदि हम निकालते हैं तो 5 और 1 6 गुना 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 का यानी कि 4, 13 का 4 हो जाएगा। और डिवाइड में है हमारा 9 कैंसिल होगा, डिवाइड में 1, तो 1 है तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ऊपर वाला सवाल का जवाब ही हमारा हो जाएगा। और इज इक्वल दिया है क्वेश्चन मार्क और माइनस, इसको अगर हम देखते हैं 4 3 7 और 2 9 प्लस 4 3 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1, ये 1 इधर आ जाएगा। अब देखेंगे 6 चौका 24, 24 में 2 डिजिट है, 2 और 4 तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इधर आकर के माइनस का 1 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी जो हमारा SDN आएगा वो क्या आएगा 5 जो SDN देखा वही हमारा। यहाँ देख रहे हैं 8 1 9, तो ये 8 हो जाएगा, बचा 8। यहाँ देखते हैं 4 7 4 11 यानी कि 2 और 1 3, इसका 2, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 4, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं तो 7 और 1 8 और 6 14 यानी कि 14 का हमारा कितना हो जाएगा 5 हमारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सवाल का जवाब है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं, हमें SDN सिर्फ निकालना है और सवाल का आंसर तक पहुँच जाना है। अगला हम लोग सवाल लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 113 इंटू 114 माइनस 1127 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क माइनस 100। ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 1 2 7 4 3, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 8 2 3, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 9 3 3, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 4 6 4। चलिए हम लोग सिंगल डिजिट निकालते हैं पूरे सवाल का। पहले तो देखते हैं 3 और 2 5 गुणे 4 और 2 6 माइनस 7 2 9 कैंसिल होगा, 1 1 2, और डिवाइड में है
23 यानी कि 5। तो सबसे पहले डिवाइड में अगर 20 नीचे में 5 हो तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क और -1। चलेंगे यहाँ पे देखते हैं 6 पचे 30, 30 यानी कि हो जाएगा 3, 3 6 पचे 30, 30 और एक इधर से 3 और इधर से 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 - 4 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू एसडीएन जो आ जाएगा 0। हमने आपको बताया था कि 0 एसडीएन यदि 0 आता है तो 0 का मतलब क्या है कि 9, 0 का मतलब 9, या निगेटिव संख्या अगर एसडीएन के रूप में मिले हमें तो उसमें हम लोग 9 ऐड कर देते हैं, 0 या एसडीएन, तो इसमें हम लोग 9 ऐड कर देंगे, यानी कि पूरे सवाल का जो एसडीएन होगा वो 9 हो जाएगा। 9 हमारा एसडीएन होगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, या फिर आप 0 लेकर के भी हल कर सकते हैं, एसडीएन 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 7 2 9, 4 3 7 और 1 8, ये हमारा हो नहीं सकता है। तो यहाँ देखते हैं 8 और 1 9, 3 2 5 और 2 7, ये हमारा 7 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 9 कैंसिल होगा, 3 3 6 2 8 और 1 9, ये हमारा एसडीएन 9 दे रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ देखते हैं 6 2 8 और 1 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो दिया वही सिर्फ आंसर हमारे सवाल का हो सकता है। तो हमें देख रहे हैं कहीं डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई करने की, नहीं तो 23 से डिवाइड करना देखिए कितना बड़ा वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। तो हम लोगों को यही काम करना है, रास्ता स्मूथ बनाना है मंजिल तक पहुँचने के लिए, ताकि हमें थकान ना हो। क्योंकि जब ऐसे सवालों में आपका कैलकुलेशन बड़ा हुआ कि आपका दिमाग जो है वो थक जाएगा और आप सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इज इक्वल what a plus 24 into 4.156 ये दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 786.106, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 786.105, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 786.204, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 786.303। चलेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 7 3 10, 10 यानी कि 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर का एसडीएन जो हो जाएगा वो 4। यहाँ देखते हैं परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, 7 4 11, 11 का 2 और इंटू ऑफ का मतलब इंटू, यहाँ पे देखेंगे 8 और 1 9 खत्म, 4 और 2 6 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क अब प्लस 4 और 2 6 गुणे का 5 4 9 खत्म, 6 और 1 7। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं, ये 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का एसडीएन 3 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क और प्लस 7 6 42, 42 का हो जाएगा 6। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का जो एसडीएन 4 3 7, इधर से ये आ जाएगा तो 1 बनेगा, 7 में से 6 कट जाएगा, एक सिंगल डिजिट कौन सा दे रहा है यही हमें देखना है। यहाँ देखते हैं तो 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 6 12 यानी कि 3 3 और 7 10, 10 का एसडीएन 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, और 7 6 13 4, 4 और 5 9, ये तो 9 दे रहा है, ये हो नहीं सकता है। चलेंगे
7 और 2 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 9, ये भी नहीं हो सकता है। देखते हैं, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 6 14, 8 और 6 14 का 5, 5 7 12, 12 का हमारा 3। तो ये देख रहे हैं कि ये 3 दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। एक हमारा एसडीएन कौन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिर्फ हमारा एक आंसर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन में का भी एसडीएन वही होना चाहिए जो क्वेश्चन का होना चाहिए। तो यहाँ से 1 हमारा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है एग्ज़ाम में, लेकिन हम लोग कैसे बस सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में हम लोग सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11122 डिवाइडेड बाई 134 प्लस 26% ऑफ 471 इज इक्वल व्हाट? ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 205.46, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 203.56, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 202.66 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 208.46। चलेंगे सोल्व करेंगे हम लोग, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। सबसे पहले यदि हम देखते हैं 2 2 4 3 7, ये हमारा दे रहा है 7, डिवाइड में है 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 जब नीचे में 8 हो तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, इसको भुला देंगे, प्लस 26 को अगर हम इसका एसडीएन निकालें तो 6 और 2 8 और गुना 7 4 11 यानी कि 2 2 और 1 3। चलेंगे, यही हमारा एसडीएन हो जाएगा। देखते हैं 8 सते 56, 8 सते 56, 6 5 11, 11 का एसडीएन हमारा 2 हो जाएगा। अब प्लस 8 तरीके 24, 24 का हमारा हो जाएगा 2 और 4 6। तो हमारा एसडीएन जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए पूरे। कौन सा ऑप्शन 8 एसडीएन दे रहा है कि देखते हैं। 5 4 9 खत्म, 6 2 8, ये तो दे ही नहीं रहा है। 6 3 9 खत्म, 5 2 7, ये भी नहीं दे रहा है। यहाँ देखते हैं 6 6 12, तो 14 और 2 16, 16 का हमारा 7, ये भी नहीं दे रहा है। देखते हैं ये वाला ऑप्शन 6 4 10, 10 8 18, ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 दे रहा है, 2 दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि चारों में से एसडीएन 8 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 एसडीएन दे रहा है, इसका भी हमारा 8 ही था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये दे रखा है 1 + 90 × 91 × 92 × 93 इज इक्वल व्हाट? ऑप्शन जो दिया है वो है 8371, बी नंबर ऑप्शन दिया है 8721, सी नंबर ऑप्शन दिया है 8341 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 8231। चलेंगे, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट को अगर हल करते हैं तो देखेंगे 1 अब प्लस इसका एसडीएन कितना होगा 9, और 9 का हम लोग सीखे हैं कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एसडीएन 9 ही आएगा। 9 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एसडीएन जो होगा वो हमारा 9 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा एसडीएन 9 हो जाएगा। तो एसडीएन 9 हो जाएगा तो 9 और 1 10 हो गया, यानी कि हमारा √x
रूट में हमारा कितना है, रूट में कितना है 9 और 1 10 का एसडीएन कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। यदि हम लोग क्वेश्चन मार्क का हम लोग स्क्वायर कर लें तो हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो होगा वो ये आएगा, इनमें से कोई एक होगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करने पे, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करने पे जो ऑप्शन 1 देगा वही हमारा सवाल का जवाब होगा। अब देखते हैं यहाँ क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू रूट में आ रहा था और रूट में हम लोग सवाल को नहीं रखेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम दोनों तरफ जब स्क्वायर किए तो इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्राप्त हुआ, इधर 1 हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू था, जबकि हमें क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर का वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हम करते हैं, जो एसडीएन 1 देगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। ये आया हुआ है, ये भी सवाल आपको सीजीएल में। तो देखते हैं 8 और 1 9 खत्म, 7 और 3 10, 10 का 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ जाएगा 1। यहाँ देखते हैं 7 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ये तो हमारा 9 आ जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखते हैं 8 और 1 9 खत्म, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, 49 में 9 कैंसिल होगा तो एसडीएन हमारा आ जाएगा 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और ये देखते हैं तो 8 1 9 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का एसडीएन निकालेंगे तो 7, तो ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतने से बड़े सवाल को हम लोग आंसर पे निकाल लिए। अब देखिए यहाँ हमारा कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप कोई फार्मूला नहीं जानते हैं फिर भी आप सवालों को आप हल कर पाएंगे, और अच्छे लेवल के सवाल है ये। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी हो, दे रखा है 3.92 इंटू 3.92 प्लस 2.05 इंटू 2.05 माइनस 4.10 इंटू 3.92 का वैल्यू आपको क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 4, 3.2879, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 3.6689, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 3.4969 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 3.8879। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एसडीएन निकालेंगे, तो ये 9 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 9 कैंसिल होगा 3 2 5, यहाँ भी 3 2 5 प्लस 5 2 7 गुने 7 और माइनस 4 और 1 5 और गुने ये 9 कैंसिल होगा 3 और 2 5। चलेंगे आप यहाँ से देखिए कि ये हमारा इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, हमारा 7 49 आया, 49 में 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क का एसडीएन कितना आया 4। तो जो ऑप्शन में 4 एसडीएन देगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। तो चलेंगे, ये 9 कैंसिल होगा, ये भी 9 कैंसिल होगा, 8 3 11, ये 2 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है हमारा, क्योंकि 4 आना चाहिए। यहाँ ये 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, 8 और 6 14, 14 का 5, 8 और 6 14, 14 का एसडीएन हो जाएगा 5, ये भी नहीं दे रहा है मेरा। यहाँ भी 9 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 9 कैंसिल हो गया, यह भी 9 कैंसिल हो गया, ये 4 दे रहा है, हमारा यही आंसर हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। ये 9 कैंसिल हो गया, 8 7 15, 15 यानी कि 6, 8 7 15 यानी 6, 6 और 8 14 यानी 5, 5 और 3 8, ये 8 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है, आप लोग तब तक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो 375 डिवाइडेड बाई 455 प्लस 13.3% ऑफ 8600 माइनस 15.7% ऑफ 9240 दे रखा है, इज इक्वल 40% ऑफ x। तो x आपको ज्ञात करना है, आपको x ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा है ए नंबर ऑप्शन 1116.3, बी नंबर ऑप्शन 1295.3, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1026.4 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1305.3। चलिए देखेंगे, सबसे पहले एसडीएन हम लोग निकालेंगे। देखेंगे ये दिया है 7 3 10, 3 7 10, 10 यानी कि 1 और 5 6 और 3 9, ये पूरा कैंसिल हो गया। 7 5 12, 12 का एसडीएन हो जाएगा 3। डिवाइड में है 5 4 9 खत्म, 5 है तो नीचे जब डिवाइड में 5 होता है तो ऊपर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस इसका 3 3 6 और 1 7 गुणा 8600 है तो 8 6 14 यानी कि 5 माइनस 7 5 12 यानी कि 3 और 1 4 ऑफ 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 इज इक्वल 4 इंटू एक्स, इक्वल 4 इंटू एक्स दे रखा है। अब देखते हैं, ये जब 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो ये खत्म हो जाएगा मेरा। कितना हुआ, 3 दूनी 6 प्लस 7 बचे 35, 35 का हमारा कितना हो जाएगा 5 और 3 8 माइनस 6 चौका 24, 24 का 6, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। और ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आ करके हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 से जो ही ये डिवाइड हुआ इज इक्वल एक्स। तो हमने सीखा है कि यदि डिवाइड 4 से होता है तो ऊपर में मल्टीप्लाई 4 है तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि x का जो एसडीएन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 8, 7 8 56, 6 5 11, 11 का हमारा हो जाएगा 2। तो x का जो एसडीएन आएगा 2। इसमें कौन सा ऑप्शन एसडीएन 2 दे रखा है, ये तो 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 3 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 और 1 9 कैंसिल, ये तो 2 दे रहा है। ये देखिए ये 9 कैंसिल हो गया, 5 3 8 और 1 ये 9 तो बच गया मेरा 2। तो ये हमारा हो सकता है आंसर। आगे देख लेते हैं, 6 3 9 खत्म, ये तो 4 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 5 3 8 1 9 खत्म, ये 3 दे रहा है, तो हमारा जो 2 देगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम देख रहे हैं कितना आसानी से हम आंसर को निकाल पा रहे हैं, कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ ओरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा सवाल है, देख लो भाई, ये बैंक का आया हुआ सवाल है, तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। होगा अगला सवाल है 443 इंटू 456 माइनस 8792 प्लस 20% ऑफ 555 इज इक्वल व्हाट। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं 184321, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 193327, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 206357 और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 189
332। चलिए यदि हम सोल्व करें SDN निकालें तो 4 4 8 3 11 यानी कि 2। यहाँ देखते हैं 5 4 9 खत्म, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, बच गया 8 प्लस 2 इंटू 5 5 10 5 15 15 यानी कि 6। चलेंगे ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 3 और 6 दूनी 12 का 3, 3 3 आप ऐसे देखेंगे कि 3 और 3 6, ये 6 और -8 आ रहा है। अब हमने आपको बताया था यानी क्वेश्चन मार्क का क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ SDN जो है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। चूँकि 6 में से 8 घटाएंगे तो -2, तो -2 में हम लोग क्या करेंगे, -2 में हम लोग +9 करेंगे, वही हमारा SDN होगा। तो क्वेश्चन मार्क हमारा क्या हो जाएगा, 7। 7 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इसी को हम लोग आंसर देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 8 1 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9 खत्म, ये 1 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 3 3 6 और 1 7, ये ऑप्शन दे रहा है, हो सकता है। आगे भी देख सकते हैं 7 और 2 9 खत्म, 6 3 9, ये 5 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 3 2 3 3 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। पिछले क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम देखें तो हमारा अगला सवाल है 6317.75 डिवाइडेड बाई है 3415 प्लस 1.12 इंटू 1.18 इंटू 1.12 सॉरी 1.25 अब प्लस 1.392% ऑफ 1605 अब प्लस 1.4 क्यूब और माइनस 1.49 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए कितना भयंकर सवाल है, करने बैठिए तो 5 मिनट से ज़्यादा समय लेगा, वो भी उसका आंसर आएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। 28.6232 सी नंबर ऑप्शन, 24.3524 डी नंबर ऑप्शन, 27.6828 चलेंगे। देखिए इसमें क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, खतरनाक है। अब इस सवाल का हमें निकालना है SDN क्या आएगा सबसे पहले। तो नीचे में देखते हैं, नीचे में हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 5 और 1 6, 4 10 और 3 13, 13 का सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 4, 13 का 4 हो जाएगा। ऊपर में देखते हैं 6 3 9 खत्म, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 यानी कि 6, 6 और 5 11 यानी 2। फिर से देखते हैं 6 3 9 खत्म, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 यानी कि 6 और 5 11 यानी 2। चलिए नीचे में 4 होता है तो ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करके इसको भुला देते हैं। प्लस यहाँ हम देखेंगे 5 2 7 और 1 8, ये हो जाएगा 2 और 2 4, यहाँ हो जाएगा 8 1 9 खत्म 1, और ये 5 2 7 और 1 8। प्लस यहाँ देखते हैं 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, गुणा परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, ऑफ का मतलब गुणा। 5 और 6 5 11 यानी 2 और 1, 6 5 11 यानी 2 और 1 3। अब प्लस आप यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यूब, 4 और 1 5, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125।
और माइनस 9 कैंसिल होगा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25। चलिए एसडीएन देखेंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी कि 5 प्लस 8 चौका 32, 32 का भी 5 ही होगा प्लस, अब देखिए 6 6 18, 18 यानी कि 9 का ये आ जाएगा, 6 18 यानी कि 9 कैंसिल कर देंगे उसको, और 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8 और माइनस 5 और 2 7। चलेंगे हम लोग देखेंगे एसडीएन कितना होगा। 8 में से 7 को घटा देंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 5 6, 6 और 5 11 यानी कि 2 हमारा एसडीएन आना चाहिए पूरे सवाल का। पूरे सवाल का एसडीएन 2 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है 2। 8 और 1 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 और 2 8, ये तो नहीं दे सकता है ए नंबर ऑप्शन, इसका 8 है। इसका एसडीएन देखते हैं, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 2 10 यानी कि 1 और 2 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 2 5। यहाँ देखते हैं 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, बच गया 2। इसी का आ रहा है, यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल होगा, 8 6 14 यानी 5, 5 2 7 8 15 15 यानी कि 6, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। तो हम देख रहे हैं कि बस इतना भयंकर सवाल भी हम लोग 2 से 2 मिनट के अंदर हम लोग कर पाए एग्जाम में। तो देख रहे हैं नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में हम कर पा रहे हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी 17 मेंस का आया हुआ सवाल है, 17 मेंस का आया हुआ सवाल है जो सवाल लेने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, जो भी क्वेश्चन हो देखते हैं। दिया है कि m इज इक्वल दे रखा है 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर, और n बराबर दे रखा है 0.3 प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस 0.333 का स्क्वायर। आपको पूछा है m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी दे रखा है, ये नंबर ऑप्शन दिया है 0.931359, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 0.861299, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 0.760189, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 0.692359। हमें इसका निकालना है। सबसे पहले हम लोग m का वैल्यू अगर देखें तो m का सिंगल डिजिट यहाँ पे 2 का स्क्वायर, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, 4, और 2 का फिर से स्क्वायर 4। हम देख रहे हैं 2 4 4 8 और 2 10, 10 का सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 1, और n का अगर हम एसडीएन निकालते हैं तो कितना होगा 3 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 का मतलब 9, और फिर देखिए यहाँ पे भी 3 3 6 3 9, 9 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो 9 ही देगा, 9 ही देगा। तो आप ऐसे भी हम लोग प्लस में है 9 को किसी भी संख्या में ऐड करने से एसडीएन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस 9 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3, तो m प्लस n मिलकर के कितना आ गया 4। देखिए 17 मेंस का आया हुआ बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब इसमें हम लोगों को देखना है नहीं तो 33 का स्क्वायर 333 का स्क्वायर और सबका फिर पॉइंट के साथ ऐड करना पड़ेगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। m प्लस n मिला करके मेरे पास कितना आया 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल होगा, ये भी 9 कैंसिल होगा, कितना आ गया 3। ये नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर हमारा 4 है। यहाँ देखेंगे 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता, मेरा 4 आना चाहिए।
यहाँ देखते हैं 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, 7 और 6 13 13 यानी कि 4, ये हमारा सवाल का जवाब हो सकता है। यहाँ 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखते हैं 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, यहाँ 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखेंगे कि इतना अच्छे सवाल को भी हम लोग कुछ ही सेकेंड्स में हम एग्ज़ाम में कर पा रहे हैं। तो आपको ये तरीका आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है, आपको काफ़ी हद हर वनडे एग्ज़ाम में आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अरिथमेटिक्स के सवालों पे भी इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग फंडामेंटल पढ़ने के बाद हम लोग कुछ बेसिक सम फंडामेंटल और भी पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर रूट, क्यू रूट वगैरह निकालना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट का यूज़ कैसे करेंगे उस पर, और इन सब को पढ़ने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक्स की। जब इन सब पे पकड़ होगा तो अरिथमेटिक्स के सवाल को हम लोग चुटकियों के साथ हल कर लेंगे, चाहे कितना भी पेचीदा कैलकुलेशन क्यों ना हो। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यदि अगला सवाल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि m इज इक्वल 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, और n इज इक्वल दे रखा है 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.003 का स्क्वायर। और आपको यही पूछ रहा है m प्लस n का वैल्यू, यहाँ भी पूछा है m प्लस n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन मेरे पास दे रखा है 0.411009, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 0.413131, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 0.313131, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 0.131313। देखेंगे सवाल हम लोग m का SDN निकालेंगे। m का SDN तो 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हम देखते हैं तो n का SDN 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि यहाँ भी SDN जो होगा वो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 9 की संख्या में 9 ऐड करने पे उसके सिंगल डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m प्लस n का हमारा SDN कितना आ जाएगा 3 3 6। 6 नंबर ऑप्शन कौन सा दे रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6, ये ए नंबर ऑप्शन दे रखा है। यहाँ देखते हैं 4 4 8, 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 4 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है मेरा। ये 4 4 8 4 12, 12 यानी कि 3 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है मेरा। 4 4 8 और 4 12, ये भी हमारा 3 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि एक ही ऑप्शन संभव है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी हमारा सीजीएल मेंस का आया हुआ ही सवाल है। देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यदि लिखें, ये भी आपका 17 मेंस का आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है कि a इज इक्वल दिया है 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स, 8 पदों तक ये मान दे रखा है ऐसे ही। तो आपको बताना है कि a का मान कितना होगा, a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए नंबर दे रखा है 27272727.5, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 25252525.5, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 2777777.5, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 255555.5 ऑप्शन दे रखा है।
ऐसे सवालों को हल करने का मेरे पास तरीका क्या होगा, ए इज इक्वल क्या दे रखा है, 1 बटे नीचे में सबके बटे में कितना दे रखा है 4। जब नीचे में 4 होता है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला 1 × 7 हो जाएगा और प्लस ऐसे करते करते 8 टर्म्स तक ये जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि एक ए का वैल्यू जो है 7 है, एक टर्म का वैल्यू 7 है और ऐसे ऐसे 8 टर्म हमारे जुड़ेंगे तो 7 × 8 हो जाएगा 56। 56 का एसडीएन कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 का हो जाएगा 2। यानी कि ऐसा हमारा आंसर होगा जिसका एसडीएन आएगा 2। नहीं तो देखिए कितना डिफिकल्ट होगा, उसके बाद ऐड करना है 8 टर्म्स तक काफ़ी। लेकिन एसडीएन से हम लोग देख रहे हैं कि चुटकी बजाते हम लोग सवाल हल कर लेंगे। ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 5 दे रहा है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे 7, 7, 7, 14, 21, 7, 4, 28, 28, 28 और 5 33, 33, 33 का हमारा 6, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखते हैं 9 कैंसिल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 7 = 42 और 5 42 और 5 47, 47 का 7, 4, 11 2 दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ये हो सकता है मेरा ये सवाल का जवाब। आगे भी देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 × 5 = 35 और 2 37, 37, 37, 7, 3, 10, ये 1 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हमारा जवाब होगा। तो देखें कि हम लोग इतने अच्छे अच्छे सवाल भी हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल मेंस का आया हुआ ही। चलिए हम मेंस के सवाल इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग 17 मेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम उन सारे सवालों को ले रहे हैं जो डिफ़िकल्ट थे। कहने के लिए डिफ़िकल्ट थे, लेकिन हम लोग तरीका यदि हम जानते हैं तो बस चुटकियों में इन्हें भी हल कर सकते हैं। देखिए ये सवाल कितना अच्छा है। क्वेश्चन दे रखा है a = 3 होल 1/4 × 4 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 34 माइनस 47/32 और प्लस 47/16 और b = भी दे रखा है, b = दे रखा है 2 होल 1/2 प्लस 5 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 55 माइनस 11/10। तो आपको पूछ क्या रखा है, a माइनस बी आपसे पूछा है और आपके पास ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। a नंबर ऑप्शन 5/8, b नंबर ऑप्शन 1, c नंबर ऑप्शन 0 और d नंबर ऑप्शन 3/8। d नंबर ऑप्शन 3/8। चलेंगे हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग a के लिए, a का यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों को ये बात पता है कि 2.5 2 होल 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2, ये बात लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम लोग 3 होल 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4। लेकिन वो नीचे में जब 4 रहता है तो ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और इस 4 से कोई मतलब नहीं। यहाँ हो गया इंटू 4 + 1/4, 4 है तो नीचे में ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इस 4 से अब कोई मतलब नहीं। अब डिवाइड में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में ये था 1/34, 34 का मतलब कितना हो, 4 और 3 7, नीचे में 7 होता है तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, और माइनस 7 4 11 यानी कि 2 और 3 2 5 नीचे रहता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 5 से कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 7 से अब कोई मतलब नहीं, प्लस 7 4 11 यानी कि 2 नीचे में 6 और 1 7 होता है तो ऊपर में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, 7 से अब कोई मतलब नहीं, ए निकला। यानी कि ए का हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना मिला, 3, 7 और 3 10, 3 ये हो गया, 7 चौक 28,
7 चौक 28, पहले मल्टीप्लाई क्या क्रिया पहले करते हैं, तो 7 चौक 28, 28 यानी कि 2 और 8, 2 8 10 यानी कि 1, तो 3 प्लस 1 और प्लस यहाँ देखते हैं 7 चौक 28, 28 यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 1 और माइनस 2 दूना 4 और प्लस 4 दूना 8। देखते हैं ये 8 और 1 9 मिल करके ख़त्म हो जाएगा। यानी कैसे हम कह सकते हैं कि a का जो मान आया a माइनस बी हमें निकालना था, तो इसमें 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा 9, माने SDN 9 आ रहा है सिर्फ। और बी नंबर का हम देखते हैं, आप जीरो भी बोल सकते हैं, तो जीरो का मतलब क्या होगा कि जीरो लेना नहीं होता है, हम लोग सीधे 9 ले लेंगे। नीचे वाले का देखते हैं बी का, तो 2 प्लस 1/2, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 1/2, 2 है तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में है 55, तो 55 डिवाइड में तो 5 5 10, ऐसे लिख सकते हैं 55 5 5 10, यानी कि 1 है ये, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। 5 5 10, तो इसको इंटू में क्या लिखेंगे 1/55, तो 55 का मतलब 5 5 10 सेम चीज़ है, 1 ही है, 1 है तो कुछ किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2/1, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 2 यहाँ से हटा दीजिए, ये भी 2 हटा दीजिए। अब मेरे पास कितना रहा है 5 और 2 2 चलिए ये 2 है तो ये 2 कैंसिल कर लो, 5 5 10 और 5 15, 15 यानी कि 6। अब a माइनस बी हम निकालेंगे तो a का वैल्यू कितना दे रखा था 9, और 9 माइनस 6 कितना है 3 SDN कौन सा दे रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो ये तो दिया नहीं है, ये भी नहीं दिया है, इन दोनों में से देखते हैं 8 है, तो 8 है तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 3 आई 12, तो यहाँ से हमारा 4 3 आई 12, 12 का सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 3, तो 3 हमारा ये आंसर हो सकता है। और इसको देखते हैं तो 8 है तो 4 से इसको तो सॉरी यहाँ पे 5 चौका 20 है, 5 चौका 20, 20 का SDN कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 3 चौका 12, 12 का SDN कितना हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का जवाब होगा। ए नंबर ऑप्शन भी निकल जाएगा। तो इतना बड़ा सवाल को हम लोग करने के लिए बस कुछ नहीं, ये हम लिख रहे हैं आपको भले ही, लेकिन ये लिखना नहीं है, ये हम लोगों को ओरली करते जाना है, हम लोग को ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हम इतना इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको नोट्स आपको बनाने में सहूलियत हो, नहीं तो ये कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम ओरल कर सकते हैं। जैसे 3 है, नीचे में हम देखेंगे 4 है तो 7 तरीके 21, यानी कि यहाँ पे हमारा सीधे हमारा हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे 4 7 चौक 28 यानी कि 2 3। तो इस तरह से हम लोग ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लें। चलिए हम और दो तीन क्वेश्चन और भी हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 5.6 इंटू 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 2.1, और इसका ऑप्शन दे रखा है ए नंबर 3/2, बी नंबर 2, सी नंबर 1 और डी नंबर 3। आप इसको यदि हल करें, सबसे पहले हम SDN निकालते हैं, तो 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 24
2 और 4 6। हम देख रहे हैं कि नीचे में जो हमारा SDN है 8 × 3 24, 24 का हो जाएगा 6। तो हमने बताया है कि यदि 6 आए या फिर 3 आए तो उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नीचे में कितना हो जाएगा, 3 से तो यही भाग लगेगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 × 8 56, 56 का 6 और 5 11 यानी कि 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करें तो 7 बार में भाग लगा, तो 7 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 6 और 5 11, 11 का हमारा SDN कितना आ जाएगा 2। ऊपर में भाग देते हैं तो ये मल्टीप्लाई है तो इसमें अलग से भाग लगेगा 3 से, तो 3 से इसमें भी भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 12, 0.12, और 3 से इसमें भाग लगेगा तो 0. इसको हटा करके लिख सकते हैं, और 3 से 1 4। अब देखिए 2 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, 6 5 11 यानी कि 2, 2 3 6, 6 5 11 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 4 और 1 5, और 5 का 3 2 5 से करेंगे, ऐसे कर लो, 4 और 1 5, और 5 का 3 2 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 यानी कि 5 और 2 7। तो अब हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 यानी कि 4, 7 और 6 13 यानी कि 4/2। जब नीचे में 2 होता है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 का 20, 20 का सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 हमारा, तो 2 एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, और किसी में है ही नहीं, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। तो देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप SDN जानते हैं तो सीधे आप सवालों से ऑप्शन से हम लोग आंसर निकालेंगे। चलेंगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, दिया है कि n = 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 अब प्लस 1 2 3 4 6। तो आपको निकालना है √n का वैल्यू क्या होगा, √n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन से देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 6, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 5, और डी नंबर 1 2 3 4 7। चलेंगे ऑप्शन से हम लोग मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले तो √n पूछा है, तो n का वैल्यू हमारे पास क्या है, n का वैल्यू SDN निकालते हैं। तो 5 4 9 खत्म, 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि हमारा आ जाएगा 9 कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखते हैं 5 4 9 खत्म, 3 2 5 और 1 6, और यहाँ 6 3 9 खत्म, 4 2 6 और 1 7। हम यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 13 13, 7 और 6 13, 13 का SDN कितना हो जाएगा 4, 13 का SDN 4। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास तो √n निकालना है, तो √n आएगा कैसे, √n मेरा, ये देखिए हमारे पास n पता है, हमें √n निकालना है, तो √n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा n, √n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा n। तो n हमारे पास, √n का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास n आ रहा है, यानी कि √n का वैल्यू तो ये सारे दिए गए हैं, यानी कि इन सारे ऑप्शंस का स्क्वायर करने पे, इन सारे ऑप्शन के स्क्वायर करने पे जो 4 दे देगा, वही हमारे सवाल का जवाब होगा। क्योंकि n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है
4 और n आएगा कैसे, तो रूट n हमारे पास दिया गया है, तो रूट n से n कैसे आएगा, रूट n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास n मिलेगा, और n मिलेगा हमारे पास, और रूट n का वैल्यू इसमें दे रखा है, यानी कि रूट n का स्क्वायर जो भी हमारा होगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। चलेंगे देखेंगे, देखते हैं। 6 3 9 खत्म हो गया, 4 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर हमारा 49, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दे रहा है यही ऑप्शन। और यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 खत्म, 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर करेंगे तो 39, यानी कि हमारे पास ये तो 4 दे रहा है, और ये हमारा जो दे रहा है 36, यानी कि ये 9, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी ये तो सेम ही ऑप्शन है, यहाँ होने का चांस ही नहीं है। यहाँ देखते हैं तो 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 4 10 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं दे सकता है हमारा। यहाँ 5 की जगह आप 4 बना लीजिए ऑप्शन में, 4 4 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का स्क्वायर, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का हमारा हो जाएगा 7। तो ये भी नहीं देगा, हमारा एक ही ऑप्शन दे रहा है, वो दे रहा है ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन हमारे सवाल का जवाब होगा। नहीं तो सबका इसका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बड़ा पेचीदा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी मेंस का आया हुआ सवाल है। और आज का अंतिम सवाल हम लोग एक करते हैं, ये भी मेंस का आया हुआ ही सवाल है। क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.01 का स्क्वायर प्लस 1/0.5 का स्क्वायर और प्लस 1/0.05 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 10504, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 10404, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1000004 और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 11400। चलेंगे ऑप्शन निकाल अगर हम करें तो 1 बाई ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 बाई 1 ही रहेगा, ये 1 बाई 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 का मतलब क्या हुआ 7, और 7 रहता है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और ये भी 5 का स्क्वायर 1/7 ही होगा, इसके लिए भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर 4 से। यानी कि जो SDN हमारा कितना आना चाहिए 4 4 8 और 1 9, ये पूरा कैंसिल होगा, 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया मेरा पास 1। तो जो ऑप्शन 1 SDN देगा वही हमारे सवाल का जवाब होगा। तो 5 4 9 खत्म हो गया, 1 दे रहा है, हो सकता है 4 4 8 1 9, ये तो दे ही नहीं रहा है। 4 1 5, ये 5 दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 4 2 6, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा जवाब हुआ। आपके मन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक तो हम लोग देखें कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग SDN दे रहे हैं, तो हम लोग कर पा रहे हैं। बैंक वाले में भी, बैंक वाले सवाल की समस्या ये होती है कि बैंक में जो सवाल पूछता है उसमें एक नन ऑफ दीज भी दिया रहता है, तो अक्सर वहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर जाने का चांस होता है। तो इसमें अभी हमारा शेष रह गया D1 और D2 कॉन्सेप्ट, उसी से हम लोग जो सीखेंगे वो नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन में और जो हमारा SDN आ गया उसमें फ़र्क करना। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पहले और भी फंडामेंटल्स चीज़ें जाननी होंगी, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद हम लोग D1 और D2 पर आएंगे और फिर हम चल करके और वो सवाल करेंगे जिसमें या तो 2 ऑप्शन मैच कर जाए, 2 ऑप्शन का SDN हमारा समान आ गया तब, या फिर एक नन ऑफ दिस ऑप्शन आ गया जैसे बैंक में आता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे अगले सेशन में हम लोग मैथ्स के अगले सेशन में हम लोग फंडामेंटल चीज़ें करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट निकालना देखते देखे कुछ ही सेकंड्स में, स्क्वायर रूट निकालना सेकंड्स में, ये सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लेना वहाँ पे भी, और मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल अलग तरीका होगा हम लोगों का। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। हरिओम, आगे जैसी प्रभु की इच्छा।